हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे रेलगाड़ी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और नोट करेंगे बिल्कुल डिटेल में, और 100% आपके क्लियर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे अच्छी तरह से। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे, यानी कि समय पूछा गया है। सही है। तो देखो, क्वेश्चन में क्या करना है। सपोज करो एक रेलगाड़ी की डायरेक्शन ये है और दूसरी रेलगाड़ी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये करना है 126 पहली रेलगाड़ी की लंबाई है, 114 दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो दोनों को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 126 प्लस 114, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो निकल कर आएंगी आपकी दोनों की 240 मीटर। कितनी आएगी, 240 मीटर। अब इनकी डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। तो जो जब अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो हमेशा ध्यान रखना, जो चाल होती हैं वो जुड़ जाती हैं। यानी कि 30 पहली की और 42 दूसरी की, दोनों को ऐड कर लेंगे। 30 प्लस 42, तो आपका कितना जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर होगी बात। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है इसे फिर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से सेम है, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को करोगे तो अपने आप हो जाएगा ये। 18 72 है ये, तो 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, यानी कितना आएगा, 20 मिनट प्रति सेकंड। सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपसे समय पूछा है, बिल्कुल सिंपल है। तो समय समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी जो रेलगाड़ियों की लंबाई है 240, 240, और चाल जो आपने निकाली है 20 सेकंड। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, और जब 24 को आप 2 से काटोगे तो कितना जाएगा आपका, 12 सेकंड। यानी कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेंगे। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन का बेसिक ही आपको सही से तैयार करना पड़ेगा। बेसिक बेसिक ही होता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो इसमें भी समय ही पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे लंबाई। तो पहले निकालेंगे हम लंबाई पुल की और रेलगाड़ी की। 171 तो किसकी है, पुल की है, और 229 किसकी है, प्लस 229 ये है, सॉरी, 171 रेलगाड़ी की है, 229 पुल की है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम। तो ऐड करके आपका कितना आएगा, 400, 400 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपकी लंबाई। उसके बाद चाल, चाल इसने दे रखी है कितनी, आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो काय में बदल जाएगा ये, मीटर प्रति सेकंड में। हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 6×3 = 18 और 6×5 = 30, 5×25 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अब समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी जो लंबाई आई थी 400, और चाल आपकी आई 25/3। ठीक है। तो 3 को आप ऊपर ले जाएंगे 400 के पास, बटे में 25। ठीक है, जब आप 25 से इसको काट सकते हो आप, 25 से कम 25, 25 छिक्का, तो 16×3 = 48 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ये पार कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है और इजी है। ध्यान से क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, टी से मान लेते हैं ट्रेन, रेलगाड़ी, और पी फिर क्या आ रहा है, 600 मीटर लंबे पुल, और पी से मान लेते हैं पुल। तो पुल तो इसने दे रखा है 600 मीटर का, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई हम अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, हमें पता नहीं है। तो ट्रेन की क्या होगी, एक्स, और पुल कितना है, 600 मीटर का। तो रेलगाड़ी पुल को भी पार करेगी, और पुल की या रेलगाड़ी की दोनों आ जाएंगी x + 600। ठीक है।
रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो हमने एक्स मानी, पुल पुल की जो मानेंगे हम, पुल की 600 तो दे रखी है इसने, लेकिन रेलगाड़ी की भी तो जोड़नी पड़ेगी इसमें एक्स, पुल और रेलगाड़ी दोनों की लंबाइयाँ जुड़ेंगी। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने सेकंड में कर रही है, 5 सेकंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की एक्स बटे 5 सेकंड, और पुल को कितने में कर रही है, 35 सेकंड में। तो एक्स प्लस 600 बटे 35 सेकंड। ठीक है, बिल्कुल इजी है। 5 सत्ते 35, 7 की आप एक्स में करेंगे 7x, और ये एक्स इधर आकर माइनस का हो जाएगा बराबर 600। कितना हो जाएगा आपका, 6x बराबर 600, और 600 को जब आप 6 से काटोगे तो आपका 100 मीटर आ जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो फिर वही कॉन्सेप्ट है, तो टी ट्रेन की लंबाई होगी, और पी से क्या मान लो, प्लेटफार्म। रेलगाड़ी की लंबाई क्या मानो, एक्स। 110 मीटर लंबा प्लेटफार्म, तो प्लेटफार्म को पार करेगी, सिंपल सी बात है, तो एक्स में 110 जोड़ लेंगे। ठीक है, 110 प्लेटफार्म की और एक्स किसकी, लंबाई की, तो दोनों जुड़ेंगी तभी तो ये दोनों एक दूसरे को पार पार करेंगे ये। ठीक है, तो प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर रहा है, तो प्लेटफार्म ये है, और लड़के को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 30 सेकंड में। तो प्लेटफार्म की कितनी है, एक्स प्लस 110, 40 सेकंड में पार करती है, लड़के को 30 सेकंड में, तो रेलगाड़ी एक्स बटे 30 सेकंड, दूरी बटे समय। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 3 की एक्स में करेंगे 3x, प्लस 3 की 110 में करेंगे 310, 310, और 4 की एक्स में करो तो कितना हो जाएगा आपका, 4x। तो 4x में से 3x जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 300, नहीं 3 एकम 3, 330 होगा ये, 330। तो यहाँ पर 330 मीटर ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चनों को नोट करें ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो बेसिक है, इसी तरह से करने पड़ेंगे ये क्वेश्चन। ट्रिक याद करोगे तो ट्रिक में बहुत झंझट हो जाता है, कुछ क्वेश्चन ट्रिक से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक ही करने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट से ही होते हैं वो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।